हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन कैंप टीवी। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर तक एक्सरसाइज नंबर 8.1 के शुरुआत के 3 सम कर दिए। आज उसी के अंदर से थोड़े सम आगे चालू करने हैं। टाइटल लगाइए, एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 3 तक हो गया है। एक्सरसाइज नंबर 8.1 उसके अंदर एग्जाम्पल नंबर 4। चलिए, एग्जाम्पल नंबर 4 के अंदर बताया गया है कि गिवन 15 कॉट ए, क्या बताया गया है? 15 cot A is equal to 8. 15 cot A is equal to 8. Then find sin A and sec A. क्या क्या ढूंढना है आपको? sin A भी ढूंढना है और sec A भी ढूंढना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक एंगल जो है वो यहाँ पे A ले लिया गया है, तो A के अलावा कोई एक राइट एंगल ले लेते हैं। जैसे कि इसको ले लेते हैं आप B, इधर A ले लिया, इधर C ले लिया, क्योंकि ये एंगल लेते हैं। ठीक है, चलिए नाउ 15 cot A, 15 cot A इज इक्वल टू 8। ये जो चीज़ है उसमें मैं cot को सब्जेक्ट बनाऊँ, अगर cot A तो 15 जो साथ में है वो डिवाइड में चला जाएगा, मतलब 8/15 हो जाएगा कि नहीं? थोड़ी इनडायरेक्ट चीज़ें है, बस थोड़ी समझनी है। cot A जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 8/15 हो जाएगा, सिंपल। अगर cot A 8/15 हो गया तो cot का फॉर्मूला जैसे जब इसके ऊपर लगाते हैं वैसे इसके इक्वल x लेके हम साइड भी ढूंढ सकते हैं। कैसे? जैसे ही हमने यहाँ पे देखिए, जैसे ही हमने यहाँ पे cot का फॉर्मूला लगाया, cot A एडजस्टेंट बाय अपोजिट, यानी कि BA/BC, मतलब AB/BC, और वो तो किसके इक्वल आया? 8/15 के। अब उसके ऊपर मैं अगर x ले लेता हूँ तो मुझे BA कितना मिल जाएगा, यानी AB कितना मिल जाएगा? 8x। सेम मुझे BC कितना मिल जाएगा? 15x। वैल्यू रख देते हैं, ये हो गया 8x, ये हो गया 15x। सिंपल, क्लियर। अब इसके अंदर पाइथागोरस अप्लाई कर देते तो मुझे AC² भी मिल जाएगा। चलो नाउ अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ABC। नाउ अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ABC। चलिए, AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। कितना है AB? इसे तो ढूंढना है। AB कितना है? 8x होल स्क्वायर। BC कितना है? 15x होल स्क्वायर। चलो 8 × 64x²। 15 का स्क्वायर होता है 2 2 5। याद रखना, 20 तक तो हालांकि याद हो गया सबको। 20 तक अगर याद ना हो तो याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ बहुत काम में आएगी, बराबर, अच्छी तरीके से। चलिए, अब 64x² प्लस 225x टोटल हो जाएगा मेरे पास 259, 289x²। AC² हो गया। मुझे AC² नहीं चाहिए, मुझे AC चाहिए। AC कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट का 289 का स्क्वायर होता है 17x। चलिए, AC मिल गया 17x। ये तो ट्रिपलेट हो गया, ट्रिपलेट ही है। 15 और 17, क्लियर। तो ट्रिपलेट है तो ट्रिपलेट ही याद रख लीजिए, ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। ठीक है, चलिए नाउ AC मिल गया 17x। अब जो ढूंढना है उसको ढूंढ लेते हैं। क्या क्या चीज़ें ढूंढने के लिए हमको बताया गया है भाई, साइन A ढूंढिए और सेक A ढूंढिए। सबसे पहले तो साइन A को ढूंढ लेते हैं। साइन A ये रहा, अपोजिट बाय हाइपो, मतलब कि BC/AC। अपोजिट कितना है? 15x। AC कितना है? 17x। x कट हो गया, 15/17। चलिए, साइन A मिल गया 15/17। सेकंड साइन A के बाद ढूंढना है दूसरा सेक A। अब सेक मतलब क्या? कॉस का इन्वर्स। कॉस का फॉर्मूला क्या था? एडजस्टेंट बाय हाइपो। यहाँ पे क्या बनेगा? हाइपो बाय एडजस्टेंट, मतलब A है तो हाइपो क्या है? AC। एडजस्टेंट क्या है? AB, क्योंकि ये A मेरा एंगल है, बराबर। यानी AC कितना हो जाएगा? 17x डिवाइड बाई 8x। x कट होकर क्या मिल गया? 17/8। चलो, ये हो गया मेरा सेक A। सिंपल, क्लियर, बहुत इजी है। जितना ध्यान रखोगे, फोकस रखोगे, उतना ज़्यादा आप लोग आसानी से क्लियर कर पाओगे। चलिए, एग्जाम्पल नंबर 4, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 5 की ओर जाते हैं। क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 5? गिवन sec थीटा
इज इक्वल टू 13/12, 13/12 सेक थीटा। चलिए एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया पहले तो, नाम दे देता हूँ ABC, C को मैं थीटा लेता हूँ। क्लियर, C को मैं क्या लेता हूँ, थीटा लेता हूँ। अगर C को मैंने थीटा लिया तो मुझे सेक थीटा दिया हुआ है, सेक थीटा कितना है 13/12, और 13/12 सेक थीटा का फॉर्मूला क्या बनता है, सेक थीटा, सेक अभी बताया मैंने, जैसे अभी ऊपर जस्ट हमने डिस्कस किया। सेक थीटा मतलब क्या बनता है फॉर्मूला, सेक थीटा जो है वो एक ऐसा फॉर्मूला बना के हमें देता है कि जो कॉस का इन्वर्स बन जाता है। अगर कॉस का इन्वर्स है तो कॉस का फॉर्मूला मेरे पास है एडजस्टेंट बाय हाइपो, तो इसका इन्वर्स हो जाएगा हाइपो बाय एडजस्टेंट, मतलब कि AC बाय एडजस्टेंट BC, इसका इक्वल आया 13/12। क्लियर, सो AC बाय BC इज इक्वल टू 13/12 इज इक्वल टू x। तो इसके ऊपर से सबसे पहले तो मुझे AC मिल जाएगा। AC कितना हो जाएगा भाई मेरा, AC हो जाएगा 13x, BC हो जाएगा 12x, देखिए 13x 12x। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हम ट्रिपलेट जानते हैं, तो क्या हम ट्रिपलेट की वैल्यू डायरेक्ट रख सकते हैं यहाँ पे? नहीं, डायरेक्ट मत रखिए। अगर आप डायरेक्ट रखा तो कैलकुलेशन के लिए जो मार्क्स है उसके मार्क्स काट दिए जाएंगे, ठीक है, तो याद रखना। चलिए अब मुझे बता दिया गया था क्वेश्चन के अंदर कि सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, देन फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, थोड़ा उसको साथ में रखता हूँ आपको पता चले। हाँ देखिए ये मेरा ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के अंदर आपको ऑल अदर सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ढूंढने हैं। मतलब सबसे पहले मैं बात करूँ साइन थीटा की, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, अपोजिट बाय हाइपो, AB बाय AC, AB बाई AC। चलो ये कितना मिल गया था, सॉरी 5x। क्लियर, पाइथागोरस अप्लाई करना बाकी रह गया, माफ़ कीजिए, पाइथागोरस अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे पहले, सबसे पहले तो बराबर। AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC², 13 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख रहा हूँ 169x², AB² 144x², BC², माफ़ कीजिए BC² 144x², AB² तो अभी ढूंढना है, इसको इस तरफ ले लीजिए, यानी AB² मुझे मिल जाएगा 25x² और AB मुझे मिल जाएगा स्क्वायर रूट निकाल के 5x। ओके क्लियर। नाउ अब AB बाई AC 5x बाई 13x कट होके मिल गया 5/13, सिंपल। वैसे ही साइन के जैसा दूसरा है कॉस, BC बाई AC। अब तो आपको क्वेश्चन के अंदर पता चल जाना चाहिए क्योंकि बहुत सारे सम कर दिए ऐसे। 12/13, 10 ढूंढ लेते हैं, अपोजिट बाय एडजेसेंट, यानी 5x बाई 12x, 5/12। अब इस तीनों का इन्वर्स, साइन का इन्वर्स कौन है, कॉसेक, साइन का इन्वर्स कौन है, कॉसेक, यानी डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप लोग डायरेक्ट मत लिखना, मैंने पहले भी बताया था, आप लोग को पूरा लिखना पड़ेगा। कॉस का इन्वर्स कौन है, सेक, वो तो हालांकि हमको क्वेश्चन में दिया था, एक बार वेरीफाई कर लेते, 13/12 है हमारा आंसर, 13/12 आया, क्वेश्चन में 13/12 ही दिया था, बराबर, तो राइट है। और साथ में कॉट, tan का इन्वर्स 12/5, सिंपल। तो देखिए आपको फॉर्मूला अगर याद है तो कितना जल्दी और कितना फटाफट से आप सब सॉल्व कर पाते हो, बराबर। क्योंकि दिक्कतें आती है क्वेश्चन के अंदर, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर ऐसा है कि बच्चे उनको जनरल केसेस के अंदर एग्जेप्शन निकाल देते, भाई नहीं करना है सॉल्व, ऐसा मत करना, ठीक है, ये याद रखना, क्योंकि बहुत इजी टर्म है और अगर इसी सम को भी हम ना कर पाए तो फिर बात काम हुई, खत्म हो गई ना बात, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 6 की ओर जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। बताया गया एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट, चलो ऐसा एक सम आगे ऐसा एक सम आगे ये होमवर्क पे दे सकता हूँ आपको, क्योंकि ए और बी एक्यूट एंगल है, ऐसा एक सम आगे आ गया था। क्लियर, जिसके अंदर हमने क्या किया था, हमने प्रूव किया था, दोनों को सिमिलर प्रूव किया था, याद है सिमिलर वाला, सिर्फ समझा देता हूँ क्या करना है। सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, वहाँ पर शायद साइन वाली एंटिटी इक्वल थी, ऐसा दिया है। देन शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो यहाँ पे कुछ करना नहीं, आपको हिंट दे देता हूँ, एक ट्राइंगल लेना है, दूसरा ट्राइंगल लेना है, जैसे मैंने ट्राइंगल ले लिया PQR, ट्राइंगल ले लिया XYZ, वट एवर, आप कोई भी ले सकते हो, ABC भी ले सकते हो। क्लियर, अब
इसको 90 ले लिया, इसको 90 ले लिया। अब मुझे b के इक्वल a को, माफ़ कीजिए यहाँ पे तो ट्रायंगल के नाम ही बताया गया है, a एंड b एक्यूट एंगल, तो लेना पड़ेगा वही ट्रायंगल a एंड b। तो किसी एक को यहाँ पे, जैसे कि इसको a ले लेते हैं, इसको b ले लेते हैं। चलो इन दोनों को इक्वल दिखाना है तो इन दोनों को मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सिमिलर दिखाना पड़ेगा। सिमिलर दिखाने के लिए मैं इनकी साइड वाली आइडेंटिटी इक्वलाइज करूँगा। साइड वाली आइडेंटिटी लिखने के बाद जब मैं पाइथागोरस लगाऊंगा तो तीसरी आइडेंटिटी अपने आप इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो वर्क है, ये जो सम है, आपको होमवर्क के अंदर दे सकता हूँ, बहुत ईजी है। ऐसा एक सम हमने पहले किया है, क्योंकि खुद ट्राई कीजिएगा, जितना आप खुद से ट्राई करोगे उतना आपको ज़्यादा आएगा। बराबर, ये चीज़ याद रखना अच्छे तरीके से। क्लियर? ठीक है, सो आज के लिए रखते हैं इतना ही। 2 लेक्चर, माफ़ कीजिए, जो 3 सम किए हमने, बहुत काम किया है। तीन सम अच्छे तरीके से याद कीजिएगा। ये खास इसका होमवर्क में प्रैक्टिस करना है खास, क्योंकि काम का सम है। बराबर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसके और जो एक्सरसाइज 8.1 के जो रिमेन सम बाकी बचे हैं उन सबको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, सो प्रैक्टिस 2 बार करना। पहली बात, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। बराबर, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन, थैंक्स अ लॉट।